मेरे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए ये रीड है, सारे जेंडर्स के लिए है, टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीड तक पहुंचोगे आपको ये रीड गाइडेंस डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आज की रीड में सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करते हैं। आपके लिए क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर। फिर जानेंगे कि आप जिनके लिए तड़प फील करते हो, क्या वो पर्सन भी आपके लिए तड़पते हैं या तड़पती हैं। सो लेट्स सी, पहले इनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। एनर्जी से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। लेट्स सी क्या एनर्जी है इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्या एनर्जी है, क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। वी हैव कॉर्नोकोपिया, वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, और क्या है प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। नंबर 24 और 6, 11 और 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये कार्ड टर्न हुआ है। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है, काफ़ी बैलेंस चाहिए। नंबर 48 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 12 और 3, मार्च और दिसंबर मंथ। ओके, वी हैव एंजाइटी, ओके, एंड वी हैव टेम्पल पाथ। नंबर 12 और 18, 3 और 9, सितंबर और मार्च मंथ। ठीक है, और नवंबर एंड विमेन होल्डिंग का कॉइन का भी कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। सो विल टेक दैट। लेट्स सी, टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स की तरफ। क्या इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए तड़प है? सी, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो यस, इमोशनल तो बहुत है, इनका हर्ट हो रहा है, दिल में तकलीफ़ है, दिल हर्ट कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, इमोशंस हाई हो रहे हैं। लेट्स सी क्लियर मैसेजेस क्या आ रहे हैं। कॉर्नोकोपिया का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, वी हैव हाई प्रीस्टेस, पाइसन साइन, मीन राशि, 2 नंबर, फरवरी मंथ। यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों, उप्स आई कांट टेक। यहाँ पे मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखी। ये पर्सन आपको हो सकता है काफ़ी स्पाई कर रहे हैं, हो सकता है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों आया है। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैंने बोला ना, ये पर्सन एक्सक्यूज मी आपको लेके बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिख रही है, इनको काफ़ी एंजाइटी दिख रही है, तड़प तो दिख ही रही है। एंजल ऑफ बैलेंस का, ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। एंजाइटी का कार्ड क्यों आया है, एंजाइटी का कार्ड क्यों आया है, किससे भाग रहे हैं ये पर्सन, या क्यों भाग रहे हैं ये पर्सन, एंजाइटी का कार्ड क्यों आया है। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अप्रैल मंथ, अगस्त मंथ। ओके, वी हैव चैरियट फाइनली फॉर टेम्पल पाथ। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एम्परर। सो एरीज साइन आया है, 4 नंबर, अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चैरिट है तो कैंसेरियन साइन, जुलाई मंथ, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये कार्ड्स आए हैं। मुझे कुछ और कार्ड्स भी चाहिए तो मैं वो निकाल लेती हूँ पहले फाइनली, और फिर रीड को स्टार्ट करूँगी। मुझे मोनोलॉजी डेक से चाहिए, क्लियर मैसेजेस चाहिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्लियर मैसेजेस चाहिए, प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेजेस देकर इस पर्सन के इंटेंशंस बताइए। क्या इनके दिल में भी उतनी ही तड़प है मेरे व्यूअर्स के लिए जितनी कि मेरे व्यूअर्स के दिल में है इस पर्सन को लेकर? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। वर्क थ्रू योर फियर, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस समय फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग, ये अनफोल्ड हुआ है तो वो ही लेंगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, 8 ऑफ कप्स। ओके, वी हैव कम्युनिकेशन इज की, ओके, आंसर्स यू नीड आर कमिंग, वर्क थ्रू योर फियर, कम्युनिकेशन इज की। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन यहाँ पे है बहुत स्ट्रांगली। जेमिनी साइन है, स्कॉर्पियो तो बताएगी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चैरियट का कार्ड या टेम्पल पाथ कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें।
last shuffle. I'll just start this read. Okay. We have your hard work is paying off. ठीक है, आपने जो मेहनत की है वो पे ऑफ होंगे. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. ठीक है, पास्ट को पीछे मत ढकेलने दो अपने आप को. ठीक है, ऐसा मैसेज आ रहा है. मुझे लगता है ये पर्सन बेसिकली आपको लेकर इनकी जो करंट एनर्जी है वो बहुत सारी संभावनाएं ढूंढती हुई दिखाई दे रही हैं. इनको इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए, किसी भी तरीके से एक बैलेंस चाहिए, और वो बैलेंस नहीं कर पाने के वजह से या वो ऑप्शंस वो पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ ढूंढ कर नहीं लेके आ पाने की वजह से वो खुशियाँ, कॉर्नोकोपिया का कार्ड एबंडेंस को दिखाता है, अनलिमिटेड खुशियाँ, बहुत सारी लग्जूरियस लाइफ, कंफर्ट, प्यार, सब कुछ, हैप्पी फैमिली, सब कुछ दिखाता है. सब कुछ फुलफिल हो जाना, फुलफिलमेंट, कंप्लीट फुलफिलमेंट को दिखाता है. तो ये फुलफिलमेंट आपके साथ करने के लिए इनको बहुत संभावनाएं ढूंढती हुई दिखाई दे रही करंट एनर्जी. बैलेंस करने का मतलब, बैलेंस कब कोई करना चाहता है? जब बैलेंस ना हो. ठीक है, ऑलरेडी डिसबैलेंस क्रिएट हो चुका हो या इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका हो, जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी है, एंजाइटी है. भगवान का सहारा ले रही हैं या ले रहे हैं, ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, काफ़ी दुआएं कर रही हैं या कर रहे हैं आपकी तरफ चीज़ों को ठीक करने के लिए. ओवरऑल मुझे लगता है इनको अपनी ज़िंदगी में फिनेंशियल दिक्कत भी हो रही है, फिनेंशियल ब्लॉकिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, ब्लॉकेजेस भी दिखाई दे रही है. हो सकता है ये पर्सन किसी ऐसी औरत के साथ में या किसी ऐसी फीमेल के साथ में या मेल के साथ में, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए भी कनेक्ट हुए हैं या हुई हैं क्योंकि वो उनसे इनको कहीं ना कहीं फिनेंशियल ग्रोथ या एबंडेंस दिखती थी. इनको लगता था कि उनसे शादी करके या उनसे शादी नहीं तो कमिट करके या उनसे जुड़ के इनको इनकी फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी. 42 नंबर है यहाँ पे, तो 42 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. डेट हो सकती है इम्पॉर्टेंट 6 और एज हो सकती है 42. तो हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ इसलिए भी कनेक्टेड है क्योंकि हो सकता है इनको उनसे कनेक्टेड रहने की वजह से काफ़ी फिनेंशियल प्रॉफिट मिल रहा है या फिनेंशियल गेन हो रहा है या मिलने के चांसेस हैं. फैमिली का सपोर्ट हो सकता है, फैमिली हो सकता है इनको बेदखल कर दे अगर वो उस कनेक्शन से बाहर आए. कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही हैं या कर रहे हैं. ठीक है, और अगर आपके पर्सन आपसे मैरिड हैं और किसी औरत की तरफ या आदमी की तरफ जा रहे हैं तो मतलब कि उधर भी कुछ फाइनेंशियल गेन है. ठीक है, कुछ पैसा मुनाफा दिखाई दे रहा है यहाँ पे. मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ना इस पर्सन के साथ अगर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, ये बहुत मस्ट है कि आपको पास्ट को आगे लेकर नहीं जाना है, कैरी नहीं करना है. ये पर्सन हो सकता है आपको लेकर काफ़ी सीक्रेटिव हैं, आपको लेकर इनके दिलो दिमाग में जो फीलिंग्स इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते, या मे भी हो सकता है ये पर्सन अपना रिश्ता किसी और के साथ जो है उसको लेकर सीक्रेटिव है, आपको नहीं बताना चाहते, नहीं एक्सप्रेस कर रहे. या हो सकता है शुरू से इस पर्सन ने अपने जीवन की एक सच्चाई को या एक पार्ट को पूरी तरह से आपसे हाइड करके रखा है. ऑलरेडी ये किसी कनेक्शन में थी या थे जब आपसे मिले थे, या आपसे मिलने के बाद भी इनका किसी से कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ तो इन्होंने उनके बारे में भी आपको शायद नहीं बताया है. ठीक है, नहीं एकदम रिवील नहीं किया है. एकदम ब्लैक एंड वाइट रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है, काफ़ी हिडन चीज़ें हैं. पाइसन एनर्जी है ये पर्सन आपको लेकर, लेकिन काफ़ी इंट्यूटिव है. ये आपको महसूस कर सकती हैं, कर सकते हैं, आपको फील कर सकते हैं. ठीक है, मे भी हो सकता है ये ऑलरेडी आपको लेकर कहीं 5D में या कहीं दूसरी दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने कुछ ड्रीम प्लान्स बनाते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत इमेजिन करते हैं. काफ़ी इंट्यूशंस हाई हैं इनको इनके आपको लेकर. टेलीपैथिक बॉन्ड भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बिकॉज स्ट्रॉन्ग पाइसन एनर्जी आई है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है. और दूसरा मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी फीमेल है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इंट्यूटिव है और आपके बीच में बहुत स्ट्रांगली बैठी हुई है या बैठा हुआ है. यहाँ पे फेमिनाइन अगेन एनर्जी है तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ. दूसरा मुझे लगता है इस अगर मेरे व्यूअर्स आप लोग इंट्यूटिव हैं या आप कहीं से भी इस तरह की फील्ड्स में हैं इन्वॉल्व, जैसे कि टैरो कार्ड खुद हो गया या एस्ट्रोलॉजी हो गया या पाम रीडिंग, फेस रीडिंग हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे संभावनाएं दिखाई दे रही हैं. ठीक है,
और मुझे इस तरह की फीलिंग्स भी आ रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ संभावनाएं ढूंढ ही रहे हैं, क्योंकि इनको ना बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपको देने हैं। कुछ अनकही सी बातें आप दोनों के बीच में रह गई हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत कुछ कहना था आपसे, या आपको बहुत कुछ कहना है इनसे और आप दोनों बोल नहीं पाए हो, ठीक है। वोकलाइज नहीं कर पाए हो, अनस्पोकन थिंग्स आर देयर इन बिटवीन यू टू, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो कह नहीं पाए हो, बोल नहीं पाए हो, तो उसके जवाब जो आपको चाहिए या जो जवाब इनको आपसे चाहिए, उसके लिए भी ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आना चाहती हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेंटर में है, तो ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन पास्ट में ही कहीं ना कहीं जी रहे हैं, तभी तो ये इंट्यूटिवली आपको फील करते हैं, ठीक है। आपको फील करते हैं, एग्जैक्टली इमेजिन करते हैं आपकी अपीयरेंस अपनी लाइफ में। हो सकता है फिजिकली भी आपको अपनी लाइफ में महसूस करने की कोशिश करते हैं, आपको इस तरह से इमेजिन करके कि आप उनके आसपास हो, तो वो चीज़ दिख रही है। बट येस, फॉर श्योर इनको कुछ जवाब आपको देने हैं और इनको कुछ जवाब आपसे चाहिए, और वो उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं ढूंढते हुए, सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है ये चीज़ पॉसिबली तभी है जब भी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, बातचीत होगी, खुल के होगी। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी, जेमिनाइन एनर्जी आई है, तो खुलकर आपके सामने चीज़ों को इनको वोकलाइज करना है, बोलना है, बात करना है, आपकी भी साइड को जानना चाहते हैं। आपके दिल में इस वक्त, पहले की बात नहीं, इस वक्त इनको लेकर क्या है एग्जैक्टली, और इनके दिल में इस वक्त एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपको लेकर, वो बताना चाहते हैं, बताना चाहती हैं। बैलेंस तभी आएगा, इनको लगता है, जो बैलेंस अब इम्बैलेंस बन चुका है, इंडिसीजन में कन्वर्ट हो चुका है, आप दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस क्लियर हो दिख रहा है, वो उसको दूर करने के लिए इनको लगता है कि सिर्फ बात करना, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस इन दिस कनेक्शन, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है एक तरफ ये 2 कदम बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन भागते बहुत हैं, ठीक है। जब फेस टू फेस बात करने की बात होती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन की बात होती है ना, तो ये पर्सन हो सकता है कि भाग जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं, दूर हो जाते हैं आपसे, कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं आपके साथ में, वो दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को स्पॉइल ही इसीलिए किया, इम्बैलेंस आए इसलिए, क्योंकि ये बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, पीठ दिखा करके भाग गए या भाग गई। इन्होंने आपसे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की। इवन क्लोजर भी करना है ना किसी के साथ में, आपको नहीं आगे बढ़ना है, नहीं रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाहते हो, तो भी तो कम्युनिकेट करना चाहिए ना उस पर्सन को कि भाई आगे नहीं चल सकते, अब यहाँ तक का साथ था, अब ये साथ यहीं ख़त्म होता है, आगे तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, वो भी चीज़ नहीं की है, ठीक है। बीच में छोड़कर भगोड़े की तरह से भाग गए हैं, पीठ दिखा दिया है, पता नहीं किसकी तलाश थी। यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, कन्फ्यूजन, ठीक है, इल्यूजन्स, भ्रम, डिल्यूजन्स, वो इसी वजह से भाग गए। बट अभी इनको ओवरऑल समझ में आ गया कि बात तो करनी ही पड़ेगी, कम्युनिकेशन इसकी, बिना बात के तो समझ नहीं आएगा ना, उनको कुछ आएगा समझ में, ना आपको आएगा, तो जो जवाब चाहिए वो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। दूसरा, मुझे लगता है इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय ये अपनी एंजाइटी से बहुत परेशान है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी इमोशंस को लेकर जो ये एक्सप्रेस नहीं करते ना, जो भाग जाते हैं हर चीज़ से। जब भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट होती है लाइफ में, कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ ये फंसने की कगार पे होते हैं, होती हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं उस सिचुएशन से। तो अभी इनकी जो स्थिति है वो यहाँ पर सिंस हर जगह से भागती रही हैं, किसी चीज़ को क्लियर कट नहीं, या तो ख़त्म करो या तो कैरी फॉरवर्ड करो, वो नहीं किया है, तो अटक गए हैं, ठीक है, बीच में अटके हुए से दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कंजूस हैं ये पर्सन अपने दिल की बात को, अपनी फीलिंग्स को, इवन अगर आप परेशान हो, एंजाइटी हो, उसको लेकर वोकलाइज करने में, उसको लेकर बोलने में, ठीक है। पर येस, इनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप सुरक्षित हो, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस किसी के भी साथ हो, अगर आप खुद मैरिड हैं या ये कहीं और मैरिड हैं, तो भी इनको पता है कि आप सुरक्षित हो, सेफ हो, और आप इनसे प्यार करते हो और हमेशा करते रहोगे। अगर आप मैरिड नहीं हैं और ये पर्सन मैरिड नहीं है, तो भी आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हो, जिस किसी के भी साथ हो, और जो कुछ भी कर रहे हो, उस पर्सन को एहसास है कि आप ठीक हो, ठीक है, आप सुरक्षित हो, और इस चीज़ की इनको तसल्ली हो रही है इस समय। हो सकता है काफ़ी परेशान रहे हैं आपको लेकर, आपके बारे में सोच कर, ठीक है। आगे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, मे बी काफ़ी मेडिटेशन, काफ़ी लोगों का साथ लेना, डिवाइन की हेल्प लेना, काफ़ी इंट्यूटिवली चीज़ों को महसूस करना, किसी की गाइडेंस भी हो सकता है ले रहे हो, किसी गुरु की या किसी भी स्पिरिचुअल हीलर की गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आपके तरफ कैसे फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहिए, बिकॉज चैरियट दिखा रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए। एंड
ये इनकी जो एफर्ट्स हैं, ये जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को सॉर्टेड कर रहे हैं, अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये दूसरों की, हीलर्स की या गाइड्स की या मेंटोर की मदद ले रहे हैं, तो उससे इनको सही रास्ता मिलेगा, इनको सही गाइडेंस मिलेगी। और इनका ये जो मेहनत अभी अपने आप कर रहे हैं आपके ऊपर या इस कनेक्शन के ऊपर या ओवरऑल अपने जीवन में जो इनकी तकलीफें चल रही है उस पर, उससे इनको सही आंसर्स मिलेंगे और इनकी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ठीक है, जाया नहीं जाएगी। और ये पर्सन हो सकता है जितने भी ईगोइस्टिक पर्सन, मतलब जितना भी ईगो इनके अंदर हो सकता है वो सारा ईगो इन्होंने आपको दिखा दिया, सारा घमंड इनको ये दिखा चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं। और अभी उस एटीट्यूड की वजह से, उस बिहेवियर की वजह से इनकी कोई भी विश फुलफिल नहीं हो पा रही है ज़िंदगी में, ठीक है। सारी कप्स उलट गए हैं, सारे इमोशंस बह गए हैं और कोई भी इनकी तमन्ना जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है इस समय आपके साथ में, ठीक है। तो कोई भी विश फुलफिल नहीं हो पा रही है, कोई भी तमन्ना पूरी नहीं हो पा रही है और इनकी लाइफ से नर्चरिंग एनर्जी मिसिंग है, ठीक है, पूरी नर्चरिंग एनर्जी मिसिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। तो इनकी लाइफ में जो इनको देने वाला था, जो इनका साथ निभाने वाला इंसान था, वो इनकी ज़िंदगी में नहीं है, खुद ही भाग के गए हैं। तो अब क्यों कोई आपके पीछे खड़ा रहेगा। और ये बहुत मिसिंग एनर्जी में, ठीक है, इनको बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है राइट पोजीशन में। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे तराजू है। जस्टिस को लोग बहुत कर्मा से लोग डील कनेक्ट करते हैं, विच इज़ राइट, बट मुझे ये भी लगता है कि जस्टिस का कार्ड आने का मतलब ही होता है कि इम्बैलेंस होना, ठीक है। इम्बैलेंस तभी होता है जब आपके कुछ कार्मिक ड्यूज ऐसे होते हैं जिनको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका एहसास इनको हो रहा है। ये हैंगमैन वाली पोजीशन है, तो मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हीलिंग भी है। हैंगमैन में भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। ये इंसान उल्टा लटकता ही तब है जब डिवाइन लटकाती है, ठीक है। तो ये इनको उल्टा लटकाया ही इसीलिए गया है कि इनको काफ़ी चीज़ें समझ में आए, तभी टेम्पल पाथ की ओर इनका डाइवर्जन हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इनको ये गाइडेंस भी आ रही है एम्परर के साथ, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट में अगर इनका ये एरोगेंट इगोइस्टिक अप्रोच था, एक अकड़न थी इनके अंदर, तो वो चीज़ हटानी है, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से निकालना है और पास्ट की जो भी बातें हैं आप दोनों के बीच में उसको भी दूर कर देना है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। लेट्स सी, आपके लिए एक एंजेलिक गाइडेंस भी निकाल लेते हैं, क्या आ रही है। स्पिरिचुअल गाइडेंस निकालते हैं, क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओफो, ओके, एक कहीं थे 3 मिले हैं, बट लेट्स सी, मिले हैं तो ले लेते हैं। जजमेंट का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में फेयर डील होगी। जो अच्छे कर्म आपने किए थे, तभी लिखा है यहाँ पे योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो हो सकता है ये मैसेज आपके लिए है। जो भी आपने अच्छे काम किए अब तक अपनी ज़िंदगी में, उससे आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। सो आई नो व्हाट आई कैन डू, वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू, दैट आई कैन डू, ठीक है। परसिवेरेंस का कार्ड है। जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए था या आपने अपने दिमाग पे सोच रखा था, वो सब कुछ आपको मिलेगा। अपने दिमाग को आपने जिस तरह से ट्रेन किया या सेट किया, आप उसी तरह से रहिए। लव का कार्ड भी आया है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में अगर किसी के सच्चे प्यार की तलाश थी, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। आपके साथ जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये ही पर्सन आपकी लाइफ में जजमेंट लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं, ठीक है। बस आप अपने इंटेंशंस प्योर रखिए, अपना दिल साफ रखिए, क्लियर इंटेंशन से रहिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना, एंड रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।